Hello everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying my videos. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1D1. This is exercise 6B and I'm going to start question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं जो हमें एक्सपैंड भी करने हैं एंड साथ साथ उनको सिंप्लीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट इज़ प्रीटी इजी, सो आई विल स्टार्ट विद द बी पार्ट। बी पार्ट अगर ये वाले जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो बी सी एंड डी में करूँगी वो आ जाएंगे तो ए पार्ट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। इट विल बी योर कॉन्सेप्ट चेक, वो आप खुद कर सकते हैं। उसका आंसर मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में और मुझे बताएं इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। ओके, बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में ये देखें p+10 क्यूब ब्रैकेट के अंदर है और 7 नंबर बाहर है। सिमिलरली एक और हमारे पास ब्रैकेट है इसी एक्सप्रेशन में, साथ ही साथ 6p+7q जिसके ब्रैकेट के बाहर जो अटैच है +2। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा कि हमें कैसे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को भी एक्सपैंड करेंगे। जो भी ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 7 विल गो एंड मल्टीप्लाई विद p, 7 विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद +10q। 7 का अपना कोई साइन नहीं है तो मतलब इसका साइन प्लस होगा। इसी तरह ये 7 अब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज जैसे ही ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ख़त्म, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी ख़त्म। नाउ +2 स्टार्ट हो गया जो इस ब्रैकेट के साथ अटैच है। सो +2 विल गो एंड मल्टीप्लाई विद ऑल द नंबर्स इनसाइड ब्रैकेट। जैसे ही ब्रैकेट ख़त्म हुई तो +2 की मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो +7 when multiply with p, it will become +7p. +7 will also multiply with 10q. Multiply. So plus 7 tens are 70q. Similarly, +2 will multiply with 6p. So it will be +12p. 2 6 are 12p. +2 will also go and multiply with 7q. तो प्लस होता है 2 7s are 14 एंड q। सो एक्सपेंशन इज़ डन। इस स्टेप में हमारा एक्सपेंशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सेम वेरिएबल्स के नंबर को आपने इकट्ठे करना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये p वाला नंबर, ये भी p वाला नंबर, इनको मैं इकट्ठे लिख देती हूँ, रीअरेंज करती हूँ। +7p +12p। सो नाउ +70q और इसके साथ ये वाला q वाला नंबर 14q, राइट। प्लस 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 होता है, हम प्लस करेंगे 12 और 7 कितने होते हैं 19p। आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रोसेस जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल और साइन बड़े नंबर का। तो प्लस 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 प्रोसेस प्लस का, साइन बड़े नंबर का विच इज़ 12। तो +12 के साथ प्लस का साइन है तो हम भी प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब आते हैं क्यू की तरफ। तो प्लस 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 प्रोसेस प्लस का 70 और 14 84q और साइन बड़े नंबर का। तो 14 और 70 में से 70 बड़ा है और इसके साथ प्लस का साइन है तो हम भी प्लस का साइन लगाएंगे। अब p वाला नंबर, p वेरिएबल वाला नंबर वी कैन नॉट ऐड इन अ q वेरिएबल नंबर, राइट। इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा आंसर होगा, राइट। चलें जी, अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें a और 3b तो अंदर नहीं, ब्रैकेट के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, इसलिए ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होंगे। सो आई विल राइट दीज नंबर एज इट इज़ +3b। ब्रैकेट के साथ अटैच है ये माइनस, कोई नंबर नहीं है तो हम समझेंगे एक इनविजिबल सा 1 है। सो -1 विल गो एंड मल्टीप्लाई विद 5a, -1 विल गो एंड मल्टीप्लाई विद -4b। तो -1 जब 5a से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खोल देते हैं साथ ही, इट विल बी -5a एंड -1 विल ऑल्सो गो एंड मल्टीप्लाई विद -4b। तो माइनस माइनस +4b, राइट। एक्सपेंशन तो डन हुई।
अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सेम वेरिएबल्स के नंबर इकट्ठे रखने हैं। ए के साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब ये प्लस का साइन, प्लस ए -5a +3b और +4b। प्लस ए का मतलब है ये ए 1a है, राइट। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, 5a में से 1a गया तो 4a, साइन बड़े नंबर का तो 5 है बड़ा नंबर, 1 और 5 में से 5 बड़ा नंबर है और 5 के साथ माइनस का साइन है तो हम भी यहाँ माइनस लगाएंगे। प्लस प्लस प्लस, प्रोसेस प्लस का 4b और 3b 7b और साइन बड़े नंबर का विच इज़ प्लस, सो इट विल बी द आंसर। क्योंकि ए वाला नंबर फर्दर हम बी वाले नंबर में ऐड नहीं कर सकते तो दैट्स वाई इट विल बी द आंसर, इट विल नॉट, वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। अब एक और पार्ट हमें दिख रहा है, ओके, सो इसमें एक्स इस ब्रैकेट के साथ अटैच नहीं है इसलिए इसका कोई काम नहीं है, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम इसको इसी तरह नीचे लिख देंगे, राइट। इसका कोई साइन भी नहीं है तो मतलब ये प्लस है। Now +3 is attached to this bracket, so +3 will go in and multiply with all the numbers inside, right? तो इसके ये 7z के साथ जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ वहीं तक मल्टीप्लाई होगा जहाँ तक ये ब्रैकेट थी, राइट। सो +3 when multiply with 2x it will become 6x। बहुत सारे बच्चे इसे 5x लिख देते हैं, आई डोंट नो कि वो क्यों मल्टीप्लिकेशन करते करते एडिशन सब्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, आई रियली डोंट नो। तो +3 व्हेन मल्टीप्लाई विद 2x इट विल बिकम 3 2 6x। सिमिलरली +3 व्हेन मल्टीप्लाई विद -3z इट विल बिकम +-3 3 9y। Similarly, +3 will go and multiply with the z and it will become +++ and 3z के साथ multiply होके 3z और ये 7z जो है ये as it is नीचे आ जाएगा, right। Now we will do the simplification। सिंप्लीफिकेशन में मैं सबसे पहले अरेंज करती थी नंबर, रीअरेंज, बट इस इन दिस केस एक्स वाले पहले ही इकट्ठे हैं, वाई है और फिर जी है, सो ऑलरेडी ये अरेंज ही हैं, इनको फर्दर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस 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 होता है 6x और ये 1x मिलके 7x और साइन भी बड़े नंबर का, माइनस प्लस माइनस होता है 9y से, नो ये जी नंबर है ये y नंबर है तो y वाला नंबर एज इट इज़ नीचे आएगा। प्लस 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 होता है तो हम इनको प्लस करेंगे और साइन भी बड़े नंबर का यूज़ करेंगे, सो इट विल बिकम 10z। सो इट इज़ द आंसर। we are done with the question number 3 where we learned how to expand and as well as how to simplify the given algebraic expressions। अब हम next question की तरफ move करते हैं। This is question number 4 and in this question they are saying a peer cost x cents, okay, एक peer की cost है x cent, ठीक है, an orange cost y cents less than a pear, ओके। सो इस स्टेटमेंट में उन्होंने ऑरेंज की डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बताई, उन्होंने बस इतना बताया कि ऑरेंज जो है वो पियर से वाई सेंट सस्ता है, वाई सेंट कम है उसकी प्राइस, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पियर्स एंड अ हाफ अ डजन ऑरेंजेस। हमने ख़रीदने हैं 4 पियर्स और हाफ अ डजन मतलब 6 ऑरेंजेस ख़रीदने हैं, तो हमें इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, हमें हमारी इसकी कॉस्ट क्या होगी। दिस इज़ प्रीटी सिंपल। सबसे पहले हम देखते हैं कि पियर की कॉस्ट क्या है। वो कॉस्ट एक्स है, इसको भूल जाएं, मतलब इसको वो नंबर नहीं है, इससे रिलेट ना करें। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जैसे हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है, तो ये बिल्कुल सेम है, बस वी आर यूजिंग द अलजेब्रिक लैंग्वेज। पियर की कॉस्ट गिवन है, दिस इज एक्स सेंट, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ऑरेंज की कॉस्ट क्या है। ऑरेंज की कॉस्ट डायरेक्टली गिवन नहीं है, उन्होंने सिंपल बताया है कि जो भी पियर की कॉस्ट है उससे 22 सेंट कम है। अगर लेट्स से ज्यूम करें कि पियर की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो मैंने इधर लिखा होता 5 रुपीज़,
और ऑरेंज की कॉस्ट उन्होंने लिखा होता है 2 रुपीज़ कम है पियर से, तो मैंने क्या लिखना था, मैंने सिंपल लिखना था 5 - 2, राइट। सिमिलरली इसमें हमें उन्होंने एक्स सेंट, उसकी पियर की कॉस्ट दी है एक्स, और ऑरेंज की कॉस्ट उन्होंने कहा है पियर से वाई सेंट कम है, तो जो भी पियर की कॉस्ट है मैं उसमें से वाई सेंट माइनस कर देती हूँ, तो मेरी ऑरेंज की कॉस्ट आ गई। सो दिस इज पियर कॉस्ट, पियर की कॉस्ट है एक्स और ऑरेंज की कॉस्ट है एक्स माइनस वाई, राइट। अब हमने ख़रीदने हैं 4 पियर्स, तो अगर एक पियर की कॉस्ट एक्स है तो 4 पियर की कॉस्ट क्या होगी, 4 पियर कॉस्ट, it will be 4 multiplied with x, so the, the cost will be 4x। 4 पियर ख़रीदने की कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी मुझे, 4x, और 6 ऑरेंजेस ख़रीदने की कॉस्ट कितनी होगी, 6 ऑरेंजेस कॉस्ट, तो जो भी ऑरेंज की कॉस्ट थी, ऑरेंज की कॉस्ट थी x माइनस वाई, इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। और आपको पता है जब भी हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स, बाहर वाला नंबर सिर्फ एक से मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड expansion of algebraic expression. So 6 will not only multiply with x, it will also multiply with minus y. So 6 oranges की cost बनेगी 6x minus 6y। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई पूरा फ्रूट खरीदने की, टोटल कॉस्ट विल बी 4x पियर खरीदने की प्लस 6x माइनस 6y, तो ये जी टोटल फ्रूट खरीदने की कॉस्ट आ गई। नाउ वी कैन ऐड द x नंबर्स, 4x एंड 6x मिलके हो गए 10x और माइनस 6y। सो दिस इज इट, बिकॉज फर्दर x वाला नंबर हम y वाले नंबर में ऐड नहीं कर सकते। So this is it. This will be the total cost of buying 4 pears and 6 oranges. Right? Thank you. Hopefully you get the question. This is question number 4 and we are done with question number 3 and 4 of exercise 6B. Hopefully you get the question. Thank you for watching, but don't forget to like and subscribe Solve with Aman. Thank you.